उछलते कूदते मेरे लिए काम करती थी, लेकिन इधर तुम लोग इसको 4 दीवार के अंदर बंद कर दिया। इसका तबीयत खराब हो गया। हम क्या बोलता है, गुड़िया को हमारे साथ कोलकाता ले लेते हैं। वो अच्छा पढ़ाई भी करेगा और मामा का टेंशन भी नहीं रहेगा। हाँ, फैसला मेरा हाथ में ना, तो मैंने फैसला किया है कि गुड़िया को मैं नहीं लेके जाएगा। ले लो भाजी ले लो। आलू टमाटर प्याज महंगा हो जाए उससे पहले ले लो। अरे पावी, ऑलरेडी इतना महंगा है। टोमेटो और आलू 80 रुपीस किलो देता है और प्याज 90 रुपीस किलो, और कितना महंगा करेगा रे? पूरी बाबा वही तो हम तो बोलता है सब्जी कोलकाता से लेना चाहिए, उधर कुछ भी महंगा नहीं मिलता। अरे डॉली मैडम, मुंबई हो या कोलकाता, सब जगह एक ही भाव मिलता है। वही तो बहन जी, इससे ही पता चला था कि हमारे देश में कितनी एकता है। एकता की बात मत करो, भाव का बात करो, भाव का बात करो। और कितना महंगा करेगा? जितना आम आदमी का औकात होगा। और जिसका औकात नहीं हुआ उसका तो सस्ता हो जाई। कैसा? वो ऐसे है कि जब औकात के बाहर हो जाई तो कौनो खरीदबे ना करिए, और जब कौनो खरीदिए नहीं तो फिर टमाटर जो है सड़े लगी है, और सड़े के डर से फिर सस्ता बिकाए लगी है। अरे आजकल सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि सब्जी का दाम सुनते ही भूख मर जाती है। अरे मरने का बात ना कीजिए ना, हमको हमारे पिताजी का याद आ जाता है। अच्छा, इसीलिए तुम गाँव गई थी ना? वो उनका बरसी था ना, इके वास्ते गए थे। ओह माजरत चाहती हूँ मैं। वो क्या है ना कि हमारे यहाँ ससुर को भी अब्बू कहते हैं, इसलिए मैं समझी कि तुम्हारे ससुर चल बसे। अरे ससुर नहीं, अरे वो तो अभी तक बसे हुए हैं, लेकिन हमारे पिताजी वो जाते जाते हमको ना बहुत कुछ समझा के। अब्बू की बहुत याद आ रही है? बहुत ही याद आ रही है, और उनके साथ साथ हमको हमारे भाइयों की भी बहुत याद आ रही है। या अल्लाह, मतलब अब्बू के साथ साथ भाईजान का भी इंतकाल? अरे नहीं, हमारे दोनों भाई तो एकदम ठीक है। वो कहा है ना कि हमारे दोनों भाई पिताजी के जाने के बाद जायदाद का बंटवारे का बात कर रहे थे, बस ई के वास्ते। तो तुमको भी हिस्सा मिला होगा ना उसमें? काहे? हमको काहे मिलेगा? हम तो बिटिया है ना, और पिताजी की जायदाद में तो बेटन का हक होता है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ मिल जाता तो बेहतर होता ना तुम्हारे लिए। अरे काहे दे देते? हमरा जो शादी किए उनमें जो दान दहेज दिए वही हमरा हिस्सा था। अब काहे का हिस्सा? आज हमको पता चला कि हमरा माता पिता हमें काहे कहते थे कि बेटी पराया धन होता है। क्यों? वो इके वास्ते कि बेटी के शादी के बाद, बेटी का जाने के बाद माता पिता का सारा धन दौलत चला जाता है। माफ करना सरोज, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अरे बेटियां तो बेटों से बढ़कर अपने माँ बाप की खिदमत करती है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। फिर ऐसा क्यों? वो तो सही बात है, पर ये जो जायदाद का बंटवारे का परंपरा है ना, ये तो सदियों से ऐसा ही चला आता है। अब ये को तो हम बदल नहीं सकते ना। पापा जी, आ देखो, मेरे वीर जी की चिट्ठी आई है। ओहो चिट्ठी! ओ इस चिट्ठी को देख के मुझे याद आ गई वो चिट्ठी जो मेरे नाम आई थी सियाचिन बॉर्डर से। लिखा था, शेर सिंह फौरन बॉर्डर पर आ जाओ, यहाँ पर दुश्मन ने हमला कर दिया है, बॉर्डर के बंटवारे का वक्त आ गया है। लेकिन उस खोते को चिट्ठी भेजने की क्या जरूरत थी? मुंबई में ही रहता है, फोन कर देता या खुद आ जाता। पापा जी, आपको तो पता है ना कि मेरे वीर जी कितने बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिला होगा, इसीलिए ये चिट्ठी भेज दी है। और लेकिन है क्या इस चिट्ठी में? पता नहीं पापा जी, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। लीजिए, आप पढ़ लीजिए। ओहो, बाजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस चिट्ठी में है क्या? कहीं तलाक के पेपर तो नहीं है ना? अब बेवकूफ, तलाक का पेपर प्रा क्यों भेजेगा? वो तो शौहर भेजता है ना। हाय ओए रब्बा, मैं तो भूल ही गई थी। तो फिर इस चिट्ठी में है क्या पापा जी? तेरे पापा जी के जायदाद के बंटवारे का पेपर है। इस पेपर में लिखा है
कि तेरे पापा की जायदाद में तुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी जायदाद तेरे भाई रणवीर को मिल जाएगी। तो हो जाने दो ना, आखिर वो मेरा प्यारा जय वीर है ना। पर उसे तेरे को बताना चाहिए था ना पूछना तो चाहिए था कि पापा की जायदाद में से तुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, फिर हाँ करना या ना करना वो तेरा काम था, तेरा फर्ज था। तूने तो अपना फर्ज निभाया, लेकिन क्या वो अपना फर्ज निभा रहा है? नहीं, उन्होंने तो मुझे नहीं बताया। उसने तुझे नहीं बताया, ये बहुत गलत बात है। लेकिन ये तुम दोनों भाई बहनों के बीच का मामला है। तुझे ये पेपर साइन करके भेजने हैं तो भेज दे। अब ये फैसला तेरा फैसला है। हाँ, पापा जी ठीक ही कहते हैं। वीर जी को मुझे बताना तो चाहिए था ना। अब मैं क्या करूं? दस्तखत करूं या फिर ना करूं? अरे पापा, तुम ऐसे घड़ी घड़ी क्यों आंख मारता है? अरे एक बार तुमने आंख बढ़ा, मैं पट गया ना। अभी घड़ी घड़ी आंख मार के क्यों पटाती है? बड़ी ये क्या बोलता है तुम? अरे ये सच बात करता हूँ, तुम्हारी आंख मारने की आदत से मैं इतना परेशान हो गया हूँ। अरे कोई लड़की मेरे को पटाने के लिए सीरियसली आंख मारती है ना, मेरे को ऐसा लगता है उसको तुम्हारी आदत पड़ी हुई है। इतना नुकसान होता है मेरा। बड़ी तुमको पता भी है तुम क्या बोलता है? नहीं बड़ी, इसका मतलब ये है ना कि तुम सबको ना आंख उठा उठा कर देखता है। नहीं देखना पड़ता है ना, जो भी ऐसे आंख मारते हुए दिखेगा ना, मेरे को लगता है बहन है, मैं गले लगा लूंगा। बड़ी ना सुठो। बड़ी इसका मतलब ये कि तुम उसको अपना बहन समझ के अपने गले लगाता है। नहीं अपना बहन नहीं, तुम्हारा बहन। बड़ी क्या बोला तुम? उन्होंने चुपचाप ये पेपर भेज दिए तो मैंने सोचा पेपर साइन करके भेजने से पहले मेला मंच का सलाह मशवरा ले लूं। देखो परविंदर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो अपने भाई से प्रॉपर्टी के हिस्से के बारे में जरूर पूछता। और छड्डो यार, मैं भी की गल लेके बैठ गई। इन्ने सोने वीर जी है मेरे, और उनसे भी सोनी पर जाई। और हर साल मैं राखी भी तो बांधती हूँ। अरे छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए मैं उनसे सवाल नहीं कर सकती। कितनी छोटी प्रॉपर्टी? जितनी भी है, पर मेरे वीर जी से बड़ी थोड़े ना। आपको पता है, मेरी जो शशि बहन जो दिल्ली में रहती है, उसने तो पेपर साइन करके भेज भी दिए। देखो परविंदर, प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात मेरा याद रखना, अगर तेरा भाई तुझसे सच में प्यार करता ना तो प्रॉपर्टी के हिस्से के बारे में तुझसे जरूर पूछता। अगर नहीं भी पूछता ना, तेरे घर में आके तेरे प्रॉपर्टी का हिस्सा तुझे दे जाता। और अब्दी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं क्या? हाँ परविंदर, फिलहाल तुम ये पेपर अपने पास रखो। मैं ये पेपर्स महिला मंच के सामने रखूंगी। हम ये बात डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूरी बाबा दुर्गा माँ, आजकल हमारा दिमाग बहुत खराब रहने लगा है। आजकल? अरे हमको तो बरसों से ही लगता है। क्या बोला? हम बोला परसों से। ओ बोर्शो, हमको सुने दिया बोर्शो। ओहो, अब जिसका मन में जो रहेगा वही तो सुनेगा ना। देखो बिशॉन, हमको टोंट मत मारो। और आजकल हम देख रहे हैं तुम हमको बहुत ज्यादा टोंट मारने लगे हो। हम कैसे बोल सकता है? हम एक मच्छर तो मार नहीं पाता है, हम तुमको टोंट कैसे मारेगा? देखो बिशॉन, हमसे ज्यादा डायलॉग बाजी मत करना, और हमको ज्यादा तुम परेशान करेगा ना, हम कोलकाता चला जाएगा। और तुमको पता है कोलकाता में हमारा प्रॉपर्टी है। हाँ हाँ, हमको पता है। हमारा जो सासरानी तुम्हारा माफिक उसको भी छोड़ गया। प्रॉपर्टी कोई साथ में नहीं लेके जाता, वो तो छोड़ना ही पड़ता है ना। हाँ हाँ, लेकिन जो ले जा सकता था वो तो लेके जाता। भीषण, हमको लग रहा है तुम हमारे बारे में फिर से कुछ बोला। अरे नहीं जी, कम से कम उस प्रॉपर्टी में से अपना नाम तो निकाल के जा सकता था। अब देखो, कूद चला गया और अपना नाम उस प्रॉपर्टी में छोड़ गया। पर नाम तो चेंज हो सकता है ना। ओ बाबा, अब उसका जरूरत नहीं है। कोई कोई जगह में मैट्रिआर्चिकल सिस्टम है,
मतलब ये घर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वुमेन के नाम से हो जाता है और उसके बाद उसका वुमेन मतलब उसका बेटी के नाम हो जाता है। हाँ, हम तो बोलता ये होना ही चाहिए। दुनिया में जितना प्रॉपर्टी है ना, सारा का सारा औरतों के नाम ही होना चाहिए। मर्द का काम है घर बनाना और औरतों का काम है घर संभालना। और अगर औरत घर संभालेगा तो प्रॉपर्टी तो उसके नाम होना ही चाहिए। हम बोला ना कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन कोई कोई औरतों का नाम करने के लिए विल बनाना पड़ता है। तो हमको भी विल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है, 2 इधर मुंबई में और 1 कोलकाता में। तो दोनों बेटों में से एक इधर मुंबई का प्रॉपर्टी लिया, दूसरा कोलकाता का प्रॉपर्टी लिया। तो ये प्रॉपर्टी किसके नाम करेगा? हाँ, मतलब हम लोगों का भी 3 बेटा होना चाहिए था। क्या भीषण, तब से बेटा 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 करते जा रहा है। बेटी का नाम नहीं ले सकता था क्या? अगर हमारे पास एक बेटी होता ना तो ये प्रॉपर्टी हम उसके नाम करता। आओ ना, हम लोग भी एक बेटी कर लेते हैं। जब तक उसका नाम से हम प्रॉपर्टी करेंगे ना, वो बड़ा हो जाएगा। हटो ना, कुछ भी बोलता है। आओ ना। छोड़ो ना। छोड़ दिया। भीषण, तुमने ही तो बोला था कि छोड़ दो, हम छोड़ दिया। ये सोसाइटी वाले लोग ने कैसा वॉचमैन रखा है, जब देखो जब सोता रहता है। अरे कौन है कौन है कौन है? आई एम चमेली, यू नो मी? नोमी? ओमी? मैं ओमी हूँ। ये ओमी हूँ या टोमी छू, मेरे को क्या पड़ी है, पर तेरे को टपाक टपाक कैसी पड़ी? मजा आया ना? अरे मन तो तेरी हर बात पे मजा आवे, पर तू ही कदे कदे आवे है। अभी बराबर बोला तू, बट ये तो आस्किंग कि चमेली व्हाई कमिंग? अरे वैसे तो मैंने बेरा है, पर फिर भी बताई दे क्यों आई? वो क्या है ना कि वो महिला लोग का मंच मीटिंग म्हणजे वो बातचीत होता है ना, वो हो रहा है। तो मेरे को उसके लिए कुर्सी मांगता है, जा फटाफट जाके लेके आ। अरे महिला मंच की मीटिंग, ये कौन सी मीटिंग है? ज्यादा तो मेरे को भी मालूम नहीं है। वो परमिंदर मैडम है ना, उसका कुछ जायदाद म्हणजे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ मैटर हुएला है। अरे औरतों का जायदाद से क्या लेना देना? जायदाद तो मर्दों की होती है। हाँ, तेरे पास जायदाद है ना? इसका मतलब तू मर्द नहीं है? क्या बात कर रही है? जब तू मैंने गुस्सा ना दिलावे। नहीं दिलाऊंगी, इसलिए फटाफट मेरा काम कर और गो ब्रिंग चेयर औरत लोग के लिए। चल जल्दी जल्दी। अरे ये तो बता दे कितनी लाऊं? क्या कितनी कुर्सी चाहिए? कभी कुर्सी से किसी का पेट भरता है क्या? हर एक इंसान देखो तो कुर्सी छीनने के चक्कर में रहता है। वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेयरमैन, चेयरपर्सन, ऐसा कुछ। हाँ वही तो मैं कहूँ, चेयरमैन। चेयरवुमेन तो होता ही नहीं है, नहीं होता ना, फिर इन वुमेन्स को कुर्सी क्यों चाहिए? देख तू ज्यादा है ना, जबान मत चला, हाथ पाँव चला। तू यहाँ बकबक करता रहा ना तो वहाँ पे मीटिंग चालू हो जाएगी। अच्छा, अगर तू ऐसे ही करती रही तो अड़ा मैं चालू हो जाऊंगा। मैं समझी नहीं। आई नो अंडरस्टैंड। अरे तू अंडरस्टैंड करती तो मैं आड़े खड़ा होता, बावड़ी। ये क्या बोल के गया? मैं तो कुछ समझे ही नहीं। आई नो अंडरस्टैंड। आपको कुछ समझा तो मैं इधर का ही क्वेश्चन मैं भी चलती है। अरे मैं तो कहती हूँ पुलिस को बुलाओ, केस करो, कोर्ट में जाओ। अरे मजाक समझ रखा है क्या? अपने हक के लिए लड़ो। रण हो या राजनीति, फिल्म हो या सीरियल, औरतों को अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ता है। कम ऑन बेबी, तुम भी लड़ो। हाँ। किससे लड़ूं? तलवार चाकू से? अबे सिंघम की लड़ाई नहीं लड़ रही है तू, अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़नी है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की लड़ाई लड़नी है। तू अपने वीर जी से लड़। मेरे प्यारे वीर जी से? मेरी प्यारी भाभी जी से? ना बाबा ना, मेरे से नहीं होती ये लड़ाई वड़ाई। अरे वही तो हम कह रहे हैं ना, वहाँ गांव में हमरे पिताजी की जायदाद का बंटवारा हमरे दोनों भाई गुड्डू और पप्पू के बीच में हो रहा है, पर हम कोनो कुछ मांग रहे हैं वहाँ जाकर। हाँ तो क्यों नहीं मांगा तुमने सरोज बेन? अरे तुमको हमारी गुजराती की एक कहावत बताती हूँ कि मांगे बगैर ना माँ भी नहीं परोसती है। इस युद्ध में ना कोई मदर, ना कोई फादर, ब्रदर, सिस्टर, कुछ नहीं। तुम सिर्फ अपने हक के लिए लड़ो। तुम किसके लिए लड़ता है? तुम सिर्फ धर्म के लिए लड़ता है।
देखो हम बेटियों को ना पिता की जायदाद में से हक मांगना ही चाहिए। अरे ये आप क्या कह रही हैं? ये तो सदियों की परंपरा है ना। वो जो पिताजी की जायदाद होती है ना, उनमें बेटों का हक होता है, बेटियों का नहीं। तो ऐसे अचानक हम कैसे मांग लेंगे बोलिए? अचानक ले माँ, अचानक नहीं। आजकल तो देश में बेटियों के हक के लिए भी कानून बना है। सही कह रही हैं आप। कानून तो ऐसे बहुत चीजों के लिए बना है, जैसे वो क्या कहते हैं, लड़कियों पर रेप के लिए और वो मर्डर के खिलाफ, वो लड़कियों को प्रताड़ित करने के खिलाफ। लेकिन ये कानून को मानता कौन है? बेचारी लड़कियों को मिलता क्या है? हर रोज लोग कानून तोड़ते हैं और औरतें रो रही हैं। करेक्ट, करेक्ट बोला तुमने। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा कोई नहीं रोएगा। अब हैप्पी होम्स का महिला मंच आ गया है। हम देश के सारे औरतों को बोलना चाहते, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास आइए। हम उसका प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व नहीं किया तो बोल देना। अरे ओ लेडी लीडर, वो देश का छोड़, पहले परविंदर की प्रॉब्लम का क्या करना है वो सोच। अरे इसमें सोचना क्या है? परविंदर अपने हक के लिए लड़ सकती है। किसके खिलाफ? अपने प्यारे वीर जी के खिलाफ, अपनी प्यारी भाभी जी के खिलाफ। पूरी बाबा तू अर्जुन की तरह कितना सवाल करता है। अरे वो अर्जुन कपूर एक्टर, वो भी तुमसे सवाल करने आ गया? पूरी बाबा अर्जुन कपूर नहीं, महाभारत का अर्जुन, महाभारत का अर्जुन। वो कृष्णा जी से बोला था ना, वो युद्ध के टाइम, वो हमारा ब्रदर है, वो हमारा सिस्टर है, वो हमारा भाई है, वो हमारा ग्रैंडफादर है, उनसे हम कैसे लड़ेगा? तब कृष्णा जी ने क्या बोला था? बोला, इस युद्ध में ना कोई मदर, ना कोई फादर, ब्रदर, सिस्टर, कुछ नहीं। तुम सिर्फ अपने हक के लिए लड़ो। तुम किसके लिए लड़ता है? तुम सिर्फ धर्म के लिए लड़ता है। धर्म के लिए लड़ने के वक्त रिश्ते नाते कुछ नहीं होता है, सिर्फ शत्रु दिखाई देता है। शत्रु। शत्रु? माय गॉड, क्या एक्टर है वो! शत्रुघ्न सिन्हा, अरे हमरे बिहार का एक्टर है, बहुत ही बड़ा। अरे वो खामोश वाले शत्रु नहीं है, एनिमी, एनिमी शत्रु। हामड़ू, वो खामोश वाला शत्रु नहीं हवे। परविंदर, तुमको अभी चुप नहीं रहना है, तुमको अपने हक के लिए लड़ना होगा। अपने भाई के पास प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना पड़ेगा तुमको। अगर उन्होंने मना कर दिया तो तुमको ना धर्म युद्ध करना चाहिए। यस, तब तो धर्म युद्ध होकर ही रहेगा। कौन से चैनल पे? और पानी यार, हम पाता हम लोग घोड़ के चमटते नहीं ना साले तीन तले भगवान के होने ये तो औरतों के लिए आई और देव रे ना पानी उठते। मैंने ये कागज ना साइन करने का फैसला कर लिया है। आप ये कागज वीर जी के पास वापस भेज दो। ये तू क्या कह रही है पुत्र? वही जो आप सुन रहे हैं पापा जी। इधर आ, इधर आ। हाँ, बैठ। देख पुत्र, एक बारी अच्छी तरह सोच समझ ले। अगर तूने ये पेपर बिना साइन किए अपने भरा को वापस भेज दिए ना, तो हो सकता है कि वो तेरे से बहुत नाराज हो जाए। हो सकता है कि वो जिंदगी भर के लिए तेरे से संबंधी तोड़ दे। ये तुम्हारे संबंधों की अग्नि परीक्षा है। बंद तो आपसी प्यार और विश्वास से बनते हैं पापा जी। अगर वो प्यार, वो विश्वास, वो इज्जत न रहे तो ऐसे खोखले संबंधों का क्या फायदा पापा जी? ना गाल तो तेरी ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहना, एक बारी तू और सोच ले। मैंने कई बार सोचा पापा जी, हर बार यही जवाब मिला कि मुझे ये पेपर साइन नहीं करने चाहिए। देख, अगर हर बारी तेरे सोचने पे तेरे को यही जवाब मिला है तो सच्चा ही होगा। ला, लेटर मुझे दे, मैं भेज देता हूँ। ये पांडे जी कहाँ चला गया? पहले ही ऐसा हीरो बन के घूमता था, और जब से सलमान खान ने पांडे जी का रोल किया ना, अपने आप को सलमान खान समझने लगा है। पहले ना इसको देख के मुझे ऐसा कहने को मन करता था कि मैंने प्यार किया। अभी आदत ऐसा ही रहा ना, तो ऐसे लगता है कि मैं ऐसे बोलूं कि मैंने प्यार क्यों किया। क्या हुआ राजलक्ष्मी जी?
किसके बारे में सोच रहे थे? अरे पांडे जी के बारे में। पता नहीं कहाँ चला गया है। शादी से पहले जाता था ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन शादी के बाद जाता है ना, बहुत टेंशन होता है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद ना वो हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है आजी तुसी। शादी के बाद ना पति पत्नी एक दूसरे की पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाते हैं, इसलिए तो हमारे मायके वाले हमें अपनी प्रॉपर्टी से अलग कर देते हैं जी। प्रॉपर्टी? अयो मैं समझा नहीं। आओ बैठो। अब बोलो, तुम किसके बारे में बोल रहा है? अपने मायके वालों के बारे में, मेरे वीर जी रणबीर के बारे में। हमको तो लगता है भाई बहन का संबंध जरूर टूट जाएगा। भाई बहन का संबंध? अब मेरा बहन से हमारा संबंध क्यों खराब हो जाएगा? अरे तुम्हारा नहीं रे बाबा, परमिंदर का और रणबीर का। तुम किसके बारे में बोल रहा है? अपने मायके वालों के बारे में, मेरे वीर जी रणबीर के बारे में। क्यों, उसको क्या हो गया? आज तक तो मैं सोच रही थी कि हम ही पराये होते हैं, पर आज पता चला कि वीर जी भी पराये हो गए। अच्छा, वो तेरा भाई जिसने तेरे पापा का प्रॉपर्टी का पेपर भेजा और ये चाहता है कि तुम साइन करके दे दो कि तुम्हें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। बहुत गलत किया। हाँ, मुंबई में रहते हैं पर मिलने नहीं आए मुझे। बहुत गलत किया। मिलना तो दूर, फोन तक नहीं किया वीर जी ने। वो भी गलत किया उसने। सौरभ दी, मैंने भी साइन करने से मना कर दिया। ये भी गलत किया तुमने। क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मतलब सही किया तुमने। वही तो, मुझे भी लग रहा है मैंने गलत नहीं किया, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लग रहा है कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना। अरे कोई गलती नहीं किया तुमने। ये सब बातें ना तुम मन से निकाल दो और वेट करो कि उससे क्या जवाब आता है। না চলবে, মতলবী দাদাগিরি না চলবে, बिल्कुल चलबे ना। वो की होलो? हम बोलता है हम चिढ़ जाएगा, बहुत जरूर चिढ़ जाएगा। बाबा तुम हमसे क्यों चिढ़ेगा? अरे तुम्हारे ऊपर नहीं रे बाबा, परमिंदर के भाई के ऊपर। हमको तो लगता है भाई बहन का संबंध जरूर टूट जाएगा। भाई बहन का संबंध? अब मेरा बहन से हमारा संबंध क्यों खराब हो जाएगा? अरे तुम्हारा नहीं रे बाबा, परमिंदर का और रणबीर का। बाप की प्रॉपर्टी से बहन का हिस्सा नहीं ले पाएगा। ओ रणबीर? नहीं रे, सारे मर्द लोगों को सबको करार जवाब मिलेगा। सब मर्दों को? अरे नहीं रे बाबा, रणबीर को। ओहो, बहुत कंफ्यूजन है। तुम क्या बोलता है? हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तुमको कभी भी समझ में नहीं आता। अच्छा बाबा, हमको समझ में नहीं आता और तुमको सब समझ में आता है, तो फिर इतना लाल पीला क्यों होता है? ठीक है, नहीं होता, जाने दो। तो जाओ, हम तुमको किधर रोका है? अरे वो मैं भी किससे बात कर रही हूँ, छोड़ो। छोड़ दिया? विशाल, उफ, हमने तुमको किधर रोका है? उफ, जब से ये हैप्पी होम का महिला मंच बना है, इसका रोज मौज मौज शुरू हो गया है। अब आज किसका बैंड बजेगा क्या पता। हे दुर्गा माँ, तुम हम लोग का लाज रखना। सौरभ दी, ये सोच के मेरा दिल घबराए जा रहा है कि मैंने ये क्या किया। मेरे भाई सब क्या सोचेंगे? अरे तुम क्यों सोच रही हो? उनको सोचना चाहिए था ऐसे नोटिस भेजने से पहले। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि चुप कर जा। अगर तूने भी ज्यादा महिला शक्ति की ना, तो मैं तुझे भी उस महिला मंच में जाके फेंक दूंगा। तकलीफ मेरे को नहीं है, मेरे दोस्त को तकलीफ है, और उसी की तकलीफ दूर करने के लिए मैं इधर आया हूँ।